यार अपने समझो सुना है कि यार फ्रीलांसिंग ये होती है वो होती है, बट अपने को कोई आइडिया ही नहीं है फ्रीलांसिंग का और अपन फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। सपोज आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, सपोज आप पास आउट हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, लेकिन आपको फ्रीलांसिंग करनी है, पर अपने को फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, पर आपको एंट्री मारनी है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, कौन सी वेबसाइट्स है फ्रीलांसिंग की, कौन सी स्किल आपको डेवलप करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें होती है फ्रीलांसिंग में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो के बाद आपको बहुत नॉलेज हो जाएगी फ्रीलांसिंग की। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर फॉर कंप्लीट बिगिनर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही अलग अलग करियर ऑप्शंस बहुत आसान भाषाओं में आपके लिए लेके आता हूँ ताकि आपकी लाइफ ईजी हो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको आ पाए और आपकी लाइफ ईजी हो पाए। और ये वीडियो की टारगेट लाइक करते हैं 500 लाइक, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई फ्रीलांसिंग क्या है। तो आसान भाषा में अगर मैं फ्रीलांसिंग बोलूँ तो आप एक पर्टिकुलर सर्विस सामने वाले को प्रोवाइड करते हो और उसके वो आपको पैसे देता है, उसी को कहते हैं फ्रीलांसिंग। समझो एक स्टार्टअप आपके पास आया, वो बोला भाई मेरे को मेरी वेबसाइट बनानी है। आपने बोला तुम्हारी वेबसाइट में 2 हफ्ते में बनाऊंगा, 15,000 रुपये लूंगा। वो बोला ठीक है, तो आपने डील डन की, उसने आपको पैसे दिए, आपने उसको वेबसाइट बना के दे दी। ये होता है फ्रीलांसिंग का काम। लेकिन एक बार उसका काम हो गया, उसके बाद जरूरी नहीं कि आप उसके यहाँ पे परमानेंट काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो। काम हो गया भाई, समझ रहे हो? तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि यार 15 दिन का काम है, 15 दिन का काम करने के बाद मेरे को मेरे पैसे बिल दे देना, फिर बाय बाय। क्लियर है? तो फ्रीलांसिंग एक बंदा होता है जो एक किसी के लिए टेम्पररी काम करता है और अपना काम करने के बाद उसका काम हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि वो एक ही जगह पे। तो कंपनी का क्या रूल होता है जहाँ पे आप परमानेंट जॉब करते हो कि आप हमारी कंपनी के अलावा कहीं काम नहीं कर सकते। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है। आप पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो ऐसे 4-5 लोगों के साथ एक साथ काम कर सकते हो। तो फ्रीलांसर एक आज़ाद इंसान होता है, अपने मर्जी का मालिक होता है भाई। समझ रहे हो क्या? तो वो अपनी मर्जी से काम करता है, जितनी उसकी ज़्यादा स्किल होगी उसको ज़्यादा पे भी मिलता है। तो इतना मोटा मोटा समझ गया फ्रीलांसिंग क्या होती है। तो इनका प्रोसेस किस तरह से काम करता है मैं बताता हूँ। सिंपल सी भाई इनकी वेबसाइट होती है, जैसे अपवर्क हो गया, freelancer.com हो गया, फाइबर हो गया। तो इसमें 2 टाइप के लोग आते हैं। एक टाइप के लोग जो वहाँ पे काम डालते हैं कि भाई मेरे को वेबसाइट बनानी है, मेरे को लोगो चाहिए, मेरे को कंटेंट लिखवाना है। दूसरे टाइप के लोग होते हैं फ्रीलांसर, जो उनके लिए काम करते हैं। तो समझो एक इंसान आया जिसने काम डाला कि मेरे को वेबसाइट बनवानी है और एक पढ़ाने की वेबसाइट बनानी है, इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये करने के बाद फ्रीलांसर, अभी होते तो बहुत सारे फ्रीलांसर है, तो वो बिडिंग करते हैं। बिडिंग यानी बोली लगाते कि भाई तुम्हारी वेबसाइट ना मैं 20,000 रुपये में बनाऊंगा, मेरे को 15 दिन लगेंगे। ठीक है। दूसरा बंदा बोलता है कि भाई तुम्हारी वेबसाइट ना मैं बनाऊंगा एक ही हफ्ते में बना दूंगा, लेकिन 25,000 रुपये लूंगा और काम क्वालिटी का। तीसरा बंदा होता है भाई 50,000 रुपये लूंगा और एक हफ्ते में बनाऊंगा, लेकिन काम तगड़ा होगा। समझ रहे हो? तो अलग अलग बंदा अपना प्रपोजल डालता है। अब वो जो बंदा है जिसने काम डाला था वो देखता है कि यार ये 15,000 तो थोड़ा सस्ता बोल रहा है, और इसका पहले का काम भी देखता है कि इसने पहले कैसा काम किया है, यार उतना तो तगड़ा नहीं किया, तो इसको बताओ। यार ये बंदा तो 50,000 में काम तो बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन इतना अपना बजट नहीं है, इसको हटाओ। यार ये 25 वाला अपने बजट में भी है, इसका काम भी क्वालिटी है, तो इसको हम उठा लेते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। ठीक है। तो प्रोसेस तो भाई अपने को समझ गया। अब आ जाता है कि अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हो तो आपको 2 चीज़ में माहिर होना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास एक स्किल होनी चाहिए। स्किल मतलब कि अगर समझो आपको कुछ वेबसाइट बनानी आती है तो वो एक स्किल है। उसी तरह से समझो आपको वीडियो एडिट करना आता है तो वो स्किल है। ऐसी स्किल जिसके बिहाफ पे सामने वाला उसके पैसे दे पाए। अगर आप उसका वो काम करके दोगे तो उसके वो पैसे देगा। तो आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, एक प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, एक सर्विस देने के लिए आपके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको सेल करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बेचने नहीं आया, खुद की मार्केट करनी नहीं आई, तो स्किल की कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक एक करके चीज़ों को लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं स्किल पे। तो स्किल क्या होती है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, स्किल एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए सामने वाला आपको पे करेगा। एक ऐसी सर्विस जो आप सामने वाले को दोगे उसका बजाय वो आपको पे करेगा। जिसके एग्जाम्पल अगर मैं आपको स्किल दे दूँ तो आपको वेबसाइट बनानी आती है तो वेब डेवलपमेंट एक स्किल है। आपको ऐप बनाना आता है तो ऐप डेवलपमेंट एक स्किल है। आपको किसी के वीडियो एडिट करने आते हैं, एडिटिंग आती है तो एडिटिंग एक स्किल है। आपको फोटोग्राफी आती है तो फोटोग्राफी एक स्किल है। आपको वीडियो बनाने आते हैं, जैसे यार अपन एक वीडियो बना के दे रहे तो ये एक स्किल है। तो ऐसे अलग अलग स्किल्स होती है। पर आप बोलोगे भाई मैं तो एकदम बिगिनर हूँ तो मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई पैदा होकर थोड़ी सी कि हाँ यार अपने पास तो पहले से स्किल है, ऐसा नहीं होता ना। तो आप स्किल डेवलप कर सकते हो। तो स्किल किस तरह से डेवलप करनी है? तो यार यूट्यूब पे बतेरे वीडियो है भाई, समझ रहे हो क्या? आपको सिर्फ डेडिकेटेड अपना टाइम और एनर्जी डालनी है और आप कोई भी स्किल को एक्वायर कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब से सीखो तो बहुत सही है, पर अगर आपको लग रहा है यूट्यूब पे अपने को नहीं जम रहा तो बहुत सारे पेड कोर्सेज है। और कभी भी पेड कोर्सेज में
पे करने में झिझको मत यार, आप खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको सीख रहे हो, तो उसके लिए अगर आप पे कर रहे हो तो वो गलत नहीं है। वैसे भी कॉलेज में लाखों रुपए पे करते कुछ मिलता है क्या? तो यहाँ पे अगर आप कोई पेड कोर्सेज भी अप्लाई कर रहे हो और आपको लग रहा है आपके बजट में, तो ले लो और खुद की स्किल डेवलप करो। अब स्किल के साथ में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ऐसी कोई स्किल मत सीख लेना जिसकी डिमांड ही नहीं है, समझ रहे हो क्या? तो पहले मार्केट में पता करो कि कौन सी टॉप डिमांडिंग स्किल है जिसके आजकल डिमांड में पैसे भी चल रहे हैं, और उन 4-5 टॉपिक जो निकलेंगे ना उसमें से आपका कौन सा इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है भाई, तभी आप उस काम को फास्ट सीख पाओगे और दिल से लंबे समय तक कर पाओगे। तो कुछ टॉप डिमांडिंग स्किल जो अभी मार्केट में चल रही है उसमें आता है UI UX डिज़ाइनिंग, समझ रहे हो, वीडियो एडिटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और उसी के साथ साथ आ जाता है कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। तो ये कुछ स्किल्स है, ऐसी बहुत अलग अलग स्किल्स भी होगी, आपको जाके गूगल करना है और अपने इंटरेस्ट की स्किल्स उठानी है जो भी डिमांड में है और उस पर काम करना शुरू करना है। आपको 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, पर आप धीरे धीरे अपनी स्किल डेवलप कर पाओगे। अब सेकंड चीज़ पे आते हैं सेल करने पे। तो सेल करने पे ना सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है पता है? कोई भी नया बंदे को काम नहीं देते, बोलते यार तूने तो पहले से, तेरे को एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं तेरे को काम कैसे दूँ। अभी यार काम ही नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? तो ऐसे मोमेंट पे क्या करना है, क्योंकि आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए कि आपने पहले काम क्या किया। पर भाई अपन ने तो काम ही नहीं किया, अपन ने तो स्किल सीखी है लेकिन अपने काम प्रैक्टिकल किया ही नहीं। तो किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाया जाए ताकि लोगों को ट्रस्ट है, क्योंकि यार जिसने काम किया उस पर ट्रस्ट तो आएगा ना भाई। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो बताएं? आप लोगों के लिए फ्री में काम करो। अबे फ्री में कैसे काम करूं मैं? भाई आपको फ्री में शुरुआत में काम करना पड़ेगा ताकि आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाए। एक बार पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया ना भाई, तभी तो आप लोग आपके लिए रेडी रहेंगे आपको पैसे देने को। पर अगर अपने पास एक्सपीरियंस भी नहीं है और अपने को लोगों को फ्री में भी काम नहीं करना, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो शुरुआत में कुछ टाइम के लिए, समझो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए फ्री में काम करो। एग्जाम्पल, क्या यार आपको वीडियो एडिटिंग करवानी है, ठीक है, मैं आपके 2 वीडियो एडिट करके दे दूंगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो पर वीडियो आप मेरे को 300 से 500 रुपये पे कर देना। एग्जाम्पल हो गया। और मेरे 2 वीडियो के आपको मेरे को फीडबैक देने पड़ेंगे, टेस्टिमोनियल, कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। तो वहाँ पे आपको सामने वाले का फीडबैक आ गया और आपके पास 2 वीडियो की एडिटिंग का एक्सपीरियंस आ गया कि ठीक है आपकी वेबसाइट है, आपके दोस्तों की वेबसाइट है, बोला हाँ मैं यार तेरी वेबसाइट डिज़ाइन करके दे दूंगा, ठीक है। अगर तेरे को मेरा काम बहुत अच्छा लगा तो लास्ट में मेरे को 5,000 रुपये दे देना, मार्केट की प्राइस 15,000 है, मैं तेरे को 5,000 में करके दूंगा। पर अगर काम अच्छा लगा तब तो आपने यार सस्ते में काम करके दे दिया और आपके पास एक और कि हाँ यार बंदे ने वेबसाइट बनी है, आपका पोर्टफोलियो बन गया। तो शुरुआत में जैसे आप 1 महीना 2 महीना किसी के लिए काम करोगे और फ्री में भी कर लिया तो अपना पोर्टफोलियो तो बन गया ना। अब आपको आपके काम पे कॉन्फिडेंट है और आप सामने अपनी प्राइस रख सकते हो। प्राइस किस तरह से रखना है? मार्केट प्राइस पता करना है कि यार मार्केट में ये काम की क्या प्राइस चल रही है और उस हिसाब से सामने मार्केट पे प्राइस रखनी है। वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो लेकिन उतना आपको स्मार्ट खेलना है। ऐसा नहीं कि 2 साल फ्री में काम कर रहे हो लोगों के लिए, वैसा नहीं करना है, समझ रहे हो क्या? थोड़ा टाइम काम करना है, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है और फिर चीज़ें बेचना सीखना है। क्लियर है? तो अब यार समझो यार सब सीख गया, हाँ भाई क्या होता है, किस तरह से स्किल डेवलप की जाती है, किस तरह से अथॉरिटी बनाई जाती है, लेकिन कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ पे मैं फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ कौन सी वेबसाइट है। सबसे पहली वेबसाइट है upwork.com। भाई यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर्स भी होते हैं, लेकिन ये सबको नहीं लेता, समझ रहे हो क्या? यहाँ पे अथॉरिटी मतलब ऐसे किसी को नहीं ले लेते हैं, समझ रहे हो क्या? तो वहाँ पे अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और आपके पास पोर्टफोलियो अच्छा है तो वहाँ पे आपको अप्रूव होने के चांसेस है। सेकेंड वेबसाइट है वो है freelancer.com। यहाँ पे क्लाइंट्स भी बहुत सारे लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत है, तो अगर आप सही तरह से प्रपोजल करना सीखते हो तो आपके चांसेस आपको मिल जाएंगे। थर्ड है वो है fiverr.com। भाई ये बहुत तगड़ी वेबसाइट है और यहाँ पे अपने को काम फटाफट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे काम सस्ते में होता है। तो अगर आप शुरुआत में सस्ते में काम करके और अच्छा अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करो तो फिर आप जो freelancer.com है और upwork.com है वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। और जो फोर्थ है वो है bizcouncil.com। तो यहाँ पे भी एक नया वेबसाइट है जहाँ पे अच्छे खासे क्लाइंट हैं और अच्छे खासे फ्रीलांसर्स भी है, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी प्रोफाइल पे हमेशा काम किया करो। क्या आप प्रोफाइल बना दी, ठीक है, और जैसे मैंने प्रोफाइल बना दी आ गए अपने पास, ऐसे नहीं होगा। आपको अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छे से अपडेट और इम्प्रूव हमेशा करती रहनी रहेगी कि सामने वाला देखे तो उसको पता चले, उसको ट्रस्ट आए कि हाँ यार बंदे को काम आता है, तो उस पर हमेशा काम करते रहो। एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने अकाउंट बना दिया, हाँ फटाक से लोग आ गए, ये लो सुमेर काम कर मेरे लिए, ये ले, ऐसा नहीं होने वाला। तो शुरुआत में आपको रिजेक्शंस बहुत सारे आएंगे और अपन जाकिर वाला खान वाला कॉन्सेप्ट है भाई कि यार अपने को पहली बारी में अपना कुछ नहीं होता है, समझ रहे क्या? पर अपन बहुत जिद्दी इंसान है, अपन करके दिखाएंगे। तो अगर शुरुआत में 20 लोग ने आपको मना कर दिया ना तो उसके आप डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको कोशिश करते जाना है अलग अलग तरीकों से। ये काम नहीं किया तो वो करूँगा, वो काम नहीं किया तो वो करूँगा, लेकिन करते जाऊँगा। अपन गिव अप नहीं करेंगे। क्लियर? और जब तक यार अपन गिव अप नहीं करेंगे तो अपने को कौन हरा सकता है? अपन करके दिखाएंगे। तो जिद्दी रहना है इधर,
शुरुआत में डीमोटिवेट मत होना, रिजेक्शन नॉर्मल है, हर इंसान फेस करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपना पर्सनल ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हो और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट एक्वायर कर सकते हो। इसका वन ऑफ द तरीका है कि स्टार्ट गिविंग फ्री वैल्यू। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप गैरी वी को जानते हो, डिजिटल पति को जानते हो? हाँ भाई जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यार इतने अपने को वीडियोस बताए, इतना नॉलेज दिया है कि अपने को उस पर ट्रस्ट हो गया। तो अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप उनको हायर नहीं करोगे कि यार मेरी कंपनी में मार्केटिंग दिख ले? जरूर करेंगे भाई। तो क्या हो गया, उसने आपको इतनी फ्री वैल्यू दी है कि आपका ट्रस्ट गेन हो गया। तो उसी तरह से आपको भी तो बहुत सारे फील्ड में नॉलेज है ना, आपके पास भी तो एक स्किल है। जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, डिजाइनिंग हो गई, उसी तरह से वीडियो एडिटिंग हो गई, मेरे को जैसे यूट्यूब का नॉलेज है। तो अगर आप अपना नॉलेज शेयर करोगे, जैसे मैं यूट्यूब पे अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, उसी तरह से आप लिंक्डइन पे, कोरा पे, यूट्यूब पे और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना नॉलेज शेयर करोगे तो लोगों को उससे हेल्प होगी। और जैसे हेल्प होगी उनका ट्रस्ट भी आएगा और वो भी चाहेंगे कि यार ये इंसान के साथ मैं काम करना चाहता हूँ। तो स्टार्ट गिविंग फ्री वैल्यू, जिससे आपका पर्सनल ब्रांड क्रिएट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। तो दैट्स इट, ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। यहाँ पे अपन ने फ्रीलांसिंग का कंप्लीट गाइड कर दिया आपको। जाओ और शुरू करो। बेसिक सी मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि यार अपन जिद्दी रहेंगे और सीखने का एटीट्यूड हमेशा रखेंगे। शुरुआत में फटाक से चीज़ें नहीं होगी, पर एक बार आपको हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखना है कि ये नहीं काम कर रहा तो वो नहीं काम कर रहा तो वो, और सीख के रहूँगा तो आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। सिंपल सी बात है। और मुश्किल आएगी पर अपन सीखते रहेंगे और मुश्किलों को सॉल्व करते रहेंगे। एक बुक रेफर करना चाहता हूँ अगर आप और डिटेलिंग में फ्रीलांसिंग के बारे में जानना चाहते हो, जिसका नाम है पैजामा प्रॉफिट। कुछ कॉलेज के बंदों ने कॉलेज के टाइम में लाखों रुपए कमा लिए थे फ्रीलांसिंग करते हुए, तो वो बुक जाके ज़रूर पढ़ो। दैट्स इट। वीडियो अच्छा लगा तो सब दोस्तों को शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए। और मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट पुट करते रहते हैं और इसके बिहाइंड द सीन भी पुट करते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्रीलांसिंग।